हम लोग क्लास 12 का एक्सरसाइज 4.2 में हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12 और ये लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड प्रूफ करना है। तो यहाँ प्रूफ कर रहे हैं, इसको प्रूफ में हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर चल रहे हैं और इसको लिखेंगे कि माना डेल्टा इज इक्वल टू 1x x का स्क्वायर x स्क्वायर 1x x है x का स्क्वायर हुआ 1 है। तो अब हम लोग को जो प्रूफ करना है उसको देखिए, जो प्रूफ करना है 1 माइनस एक्स का क्यूब प्रूफ करना है, लेकिन 1 माइनस एक्स का क्यूब, तो x का क्यूब तो इसमें है ही नहीं, आपका x का क्यूब इसमें है ही नहीं कि आप प्रूफ कर सकते हैं। प्रूफ कर सकते हैं नहीं, 1 माइनस में x का क्यू जो है ही नहीं कि आप प्रूफ कर सकते हैं, बिल्कुल प्रूफ नहीं हो सकता है। तो अब इसमें क्या करेंगे, अभी आपको सोचना है कोई भी ऐसा इक्वेशन है जिसमें x क्यू है जो लाना है, तब आप क्या कीजिएगा, डायरेक्ट इसका वैल्यू निकाल दीजिएगा। तो यदि डायरेक्ट वैल्यू भी निकालिएगा तो भी आपका कठिन होगा। तो सबसे आसान कब होगा कि कोई दो को पार्ट जीरो कर दिया जाए, या तो आज किसी रो का दो पार्ट जीरो हो जाए या किसी कॉलम का दो पार्ट जीरो हो जाए, तो मान निकालिएगा तो आसानी से क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। क्योंकि आपका एक्स क्यू यहाँ पर दिया नहीं है, तो इसलिए कोशिश कीजिए कि दो ठो जीरो हो जाए। अब आप सोचिएगा कि दो ठो जीरो कैसे होगा, तो हम यहाँ पर इक्वेशन लिख रहे हैं। ये इक्वेशन आपको सोचना पड़ेगा एग्जाम में कि अगर यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, इसके सामने वाला भी एक्स स्क्वायर होगा तो जीरो हो जाएगा। यानी कि R2 में चेंज कर रहे हैं कि R2 टेंस टू R2 माइनस में x का स्क्वायर R1, यानी R1 में क्या करेंगे, x स्क्वायर से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें से इसको घटाएंगे तो जीरो हो जाएगा। नहीं समझ में आया? एंड अब R3 टेंस टू R3 माइनस x R1, इसके सामने वाला x रहेगा तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा ना। ये भी जीरो और ये भी जीरो, तो मान निकालना क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही आसान हो जाएगा। अब समीकरण पर बैठाइए इसको, यानी R1 में किसी तरह का चेंजिंग नहीं करना है, R1 में किसी तरह का चेंजिंग नहीं करना है। अब इस इक्वेशन से देखिए, यहाँ पर कुछ हम रफ बता रहे हैं आप लोग को, ये हम लोग रफ बता रहे हैं यहाँ पर कि R2 कितना है, R1 में तो कोई बदलाव नहीं हुआ, R2 में बदलेंगे। R2 में क्या बदलना है, R2, तो R2 बोलेंगे तो कितना है, बोलिए x का स्क्वायर माइनस में x स्क्वायर और R1, इसके सामने R1 कितना दिख रहा है, 1, तो x का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर यानी कि क्या हो गया, तो यहाँ पर क्या रख दिए, जीरो रख दिए। बात समझ में आया? उसके बाद R2 के अंतर्गत ये टोटल आ रहा है, ये R2 है, ये आपका R1 है, ये आपका R3 है। तो R2 में बदलाव कर रहे हैं, तो R2 में ये भी है और ये जिस तरह से इसमें बदलाव हुआ है उसी तरह इसमें होगा, उसी तरह। तो R2 रखेंगे तो R2 कितना है, 1, और फिर माइनस का चिन्ह देते हैं, x का स्क्वायर गुना R1, इसके सामने R1 जो है क्या है, x है, तो यहाँ पर x लिख दिए। तो यानी कि 1 माइनस कितना हो गया, x का क्यूब, तो यहाँ लिखेंगे 1 माइनस में x का क्यूब। और उसी प्रकार हम इसमें हम चेंज करेंगे, ये भी तो R2 में है ना, तो लिखिए x माइनस x का स्क्वायर इंटू में R1, इसी के सामने R1 क्या है, x का स्क्वायर है ना बाबू, x का स्क्वायर। तो यहाँ पर x हो गया और माइनस में x के पावर कितना होगा, 4। लेकिन आप कल्पना कीजिए कि आपको लाना कितना है एग्जाम में, यहाँ पर 1 माइनस एक्स का क्यू लाना है, तो यहीं पर क्या कीजिए कि x कॉमन निकाल दिया जाए। कितना कॉमन निकाल दिया जाए, x कॉमन निकाल देंगे तो हम लोग का ये कितना हो जाएगा, x कॉमन निकाल देंगे तो 1 माइनस एक्स का क्यूब, तो यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हैं x इंटू 1 माइनस एक्स का क्यूब। बात समझ में नहीं आया? बात समझ में आ गया? एक और यहाँ पर रफ कर रहे हैं, यहीं पर रफ हम आप लोग को दिखा रहे हैं, एक और यहाँ पर रफ लिखने जा रहे हैं, ये भी रफ है। तो रफ में हम क्या कर दिए कि अब R3 में चेंज करें, R2 में टोटल चेंजिंग कर दिए हैं, अब उसी प्रकार रो 3 में चेंज करेंगे। तो रो 3 करेंगे, R3 को लिखिए, तो R3 कितना है यहाँ पर, a माइनस x इंटू R1, इसी के सामने R1 कितना दिख रहा है, 1, तो x माइनस x यानी कि क्या हुआ, 0, तो यहाँ पर 0 यहाँ भर देंगे। बात समझ में आया? अब R3 में कौन है, x का स्क्वायर है, तो x स्क्वायर माइनस x गुना R1, इसी के सामने R1 कितना है, x है,
तो x का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर यानी कितना 0 हो गया। अब R3 में कितना आ रहा है 1 आ रहा है, तो 1 माइनस x इंटू में R1, इसी के सामने R1 कितना है x का स्क्वायर यानी 1 माइनस कितना x का क्यूब, तो यहाँ भरिएगा 1 माइनस x का क्यूब। यहाँ तक समझ में आया बाबू आप लोग को? ये दोनों रफ हम बता चुके हैं, यही दोनों इक्वेशन लेकर हम लोग चले हैं। और उसके बाद हम लोग यहाँ पर आते हैं कि डेल्टा इज इक्वल टू, अब इसमें से क्या देख रहे हैं कि इसमें क्या कॉमन निकल सकता है 1 माइनस एक्स का क्यूब। चूंकि 1 माइनस एक्स क्यूब का जरूरत है तो R2 से कॉमन निकाल दीजिए 1 माइनस में एक्स का क्यूब, तो कितना बच गया 1 बचा, x बचा है, x का स्क्वायर बचा हुआ है और ये 0 होगा, ये 1 हुआ, ये x आ जाएगा, ये भी 0, ये भी 0, ये कितना है 1 माइनस एक्स का क्यूब। अब यहाँ पर बंद कर दिए ब्रैकेट। बात नहीं समझ में आया? अब यहाँ से किसके द्वारा निकाल रहे हैं बाई C1 के द्वारा निकाल सकते हैं इसका वैल्यू। तो डेल्टा इज इक्वल टू हुआ 1 माइनस एक्स का क्यूब और ये 1 हुआ, 1 के पहले किसका चिन्ह धनात्मक का चिन्ह, तो जिस एलिमेंट्स को यहाँ पुट किए हैं उसके आमने सामने का एलिमेंट्स ढक जाएगा, तो 1x 0 और 1 माइनस एक्स का क्यूब। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो डेल्टा इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स का क्यूब हुआ और 1 हुआ। अब प्रथम विकर्ण का गुना, तो 1 माइनस एक्स का क्यूब, 1 माइनस एक्स का क्यूब, अब माइनस में द्वितीय विकर्ण का गुना करेंगे तो 0 में x से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ ब्रैकेट बंद कर दे रहे हैं, ये 1 माइनस एक्स का क्यूब और यहाँ पर क्या हुआ कि 1 में इतना से मल्टीपल करेंगे इतना ही होगा, तो इसमें 1 माइनस एक्स का क्यूब बच जाएगा। तो ये भी 1 माइनस एक्स का क्यूब और 1 माइनस, दोनों का आधार बराबर है तो घात का हो जाएगा जुड़ जाएगा। क्योंकि यहाँ भी घात 1 है, इस यहाँ भी घात 1 है, तो गुना के रूप में रहता है तो घात जुड़ जाता है, यानी कहेंगे 1 माइनस एक्स का क्यूब का स्क्वायर। यही आपको राइट हैंड साइड जो था आपको प्रूफ कर दिखाना था यहाँ पर।